हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुकोल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले क्लास पे हमने पढ़ा था कि साइज के बारे में और नंबर के बारे में सेल के ऊपर, ठीक है। और चैप्टर हमारा चल रहा था सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो कि है क्लास 8 की चैप्टर नंबर 8। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि साइज ऑफ सेल एंड नंबर ऑफ सेल। अब जो मेन फोकस हमारा है और जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है शेप ऑफ द सेल, यानी कि सेल की जो शेप होता है वो कैसे होता है और उसकी अलग अलग शेप होता है या फिर एक ही तरह की दिखते हैं, वो सारी के सारे आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। शेप ऑफ द सेल। How do you define the shape of the amoeba in the figure? First तो हम एक amoeba ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और आप सभी लोग जानते ही होंगे, पिछली वाली क्लास पे एक छोटी सी amoeba मैंने ड्रॉ किया था। तो amoeba की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, ऐसे। और जो मटेरियल्स है सेल के अंदर की वो यहाँ पे रहता है। पर्टिकुलरली एमीबा की कोई भी शेप नहीं होता है, ठीक है। अगर आप ऐसे चाहो, अगर ऐसे ही ना ड्रॉ कर पाओ तो ऐसे, ये भी एमीबा हो गया। मतलब कोई भी फिक्स्ड कोई शेप नहीं है एमीबा का, ठीक है। ये क्या है? एमीबा। एमीबा तो ये कोई भी एक फिक्स्ड जो है ये शेप नहीं होता है एमीबा का, वो कोई भी शेप धारण कर सकता है, ठीक है। तो एमीबा तो हमारी क्लियर हो गई कि ये कोई भी शेप ले सकता है और इसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता। जैसे कि हमारी एक पर्टिकुलर शेप होती है, यानी हमारी एक जो हेड होती है, दो हाथ होती है, दो पैर होती है, ऐसे शेप होता है ह्यूमन बीइंग्स की, कोई भी चीज की। एलिफेंट ले लो, रैट ले लो, डॉग, कैट, ह्यूमन बीइंग, सबकी एक शेप होती है। बट एमीबा की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। और आप तो जानते ही हो एमीबा है वन सेल और सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब क्या कहा गया है? You may say that the shape appears irregular, मतलब जो रेगुलर नहीं होता है, यानी कि कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, उसे हम कहते हैं इरेगुलर। In fact, amoeba has no definite shape unlike other organisms. It keeps on changing its shapes. मैंने ये जो amoeba है इसकी शेप हमेशा चेंज होता रहता है। कैसे, ये हम आपको ड्रॉ करके दिखाएंगे। Observe the projection of varying length protruding out its body. These are called pseudopodia. These are called pseudopodia, जो आपने पढ़ी होगी क्लास 7 पे। क्या? pseudopodia। तो यहाँ पे स्यूडोपोडिया क्या होता है? ये जो स्यूडो वर्ड है, स्यूडो वर्ड, ये स्यूडो वर्ड होता है आपका कोई भी फॉल्स आप ले लो, स्यूडोपोडिया हो गया, कोई भी स्यूडो अगर आप ले लो तो वो होता है फॉल्स। और पोडिया का मतलब होता है पैर, यानी कि फीट। तो एमीबा की ये जो प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है, ताकि आपको लग रहा है कि ऐसे वो मूव कर रहा है, ठीक है, ये इसकी फीट हो सकता है। तो यही एक रिजेंबल स्ट्रक्चर है, यानी कि हम अनुमान कर रहे हैं कि ये फीट हो सकता है, ये फीट जैसा दिखता है, इसीलिए इसे स्यूडोपोडिया कहते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल कोई भी फीट
नहीं होता है, इसीलिए इसे कहते हैं स्यूडोपोडिया। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, स्यूडोपोडिया। This is the projection which disappear as amoeba moves or feed। अब हम देखते हैं amoeba कैसे feed करता है, तभी आपको pseudopodia समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई आपकी एक amoeba। कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, इजी टू ड्रॉ, आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो। एमीबा बहुत इजी है ड्रॉ करना। ठीक है, और ये हो गए उसके अंदर की सेल मटेरियल, तो ये हो गया एमीबा। अब मान लीजिए एमीबा की यहाँ पे दूर पे ये एक फूड है, क्या है? फूड। एमीबा की फूड, एमीबा उसे खाता है। अब कैसे खाएगा और कैसे खाने के दौरान जब मूव करेगा तो हमें ऐसा लगेगा कि वो फीट से चल रहा है। ठीक है, यानी अपने पैरों से चल रहा है। मान लीजिए ये होता है, ये हो गया आपका खाना। अब एमीबा मूव कर रहा है, ऐसे। ओके, अब खाना आ गया एमीबा के, मतलब एमीबा पूरा का पूरा उसे खा लिया। ठीक है, अब फिर एमीबा इसी स्ट्रक्चर पे जैसे भी हो आ जाएगा। डन। ओके, तब ये देखिए, ये हो गया एमीबा जो आपको फर्स्ट पे दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये दो बढ़ रहा है, ये दो फूड की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे ये देखिए फूड की तरफ मूव हो रहा है, ये होता है, ये हो गया आपका फूड। तो फूड की तरफ मूव हो रहा है। ठीक है, तो हो गया ये जो फूड की तरफ, ये जो पैरों की तरफ मूव हो रहा है, इसे ही हम कहेंगे क्या? स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया। खाने को पूरी तरह से सराउंड कर लिया, जकड़ लिया खाने के चारों ओर और उसे खा लिया। ये अंदर हो गया और उसे हजम भी कर लिया। ठीक है, ये होता है एमीबा की फूड जो हंटिंग टेक्निक। और फूड हंटिंग टेक्निक पे ही हम देखते हैं कि फूड जब वो सर्च कर रही है, जब वो हंट कर रही है, तब मूव करता है और मूव करने के दौरान एमीबा जो प्रोजेक्शन फैलाता है, ऐसे प्रोजेक्शन, जिस प्रोजेक्शन की मदद से वो हंट करता है फूड को, तो उसी प्रोजेक्शन को हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। ओके, क्लियर हो गया? ये चीज एक बार आप देख लीजिए और चाहे तो नोटबुक पे नोट कर लीजिए। ओके, डन। आपने देख लिया कैसे वो मतलब शिकार करता है। अब क्या कहा गया है? The change in shape due to formation of pseudopodia which facilitate movement and help in capturing food। तो ये pseudopodia मूवमेंट के लिए और फूड कैप्चर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। A white blood cell that is WBC, white blood cell को हम WBC से भी जानते हैं। In human blood is another example of a single cell which can change its shape। ठीक है, तो WBC तो चेंज कर सकते हैं उसकी शेप, और वो जो ब्लड पार्टिकल है वो हमारी बॉडी के अंदर रहता है, WBC, व्हाइट ब्लड सेल। बट while WBC is a cell, मतलब जो white blood cell है WBC वो तो हो गया एक सेल, बट
एमीबा वो एक सेल नहीं है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म है एमीबा, वेयर एज WBC इज अ जस्ट सेल। तो ये एमीबा अगर ऑर्गेनिज्म हुआ और वो भी सेल ये भी सेल, ठीक है, मतलब ये ऑर्गेनिज्म यानी कि इसके अंदर इसी ऑर्गेनिज्म यही सेल फूड मतलब जो फूड हंटिंग है वो भी करेगा, डाइजेशन भी करेगा, और जो भी होगा रिप्रोडक्शन मतलब डिवाइड जो होगा वो भी करेगा, एक्सक्रीशन भी होगा, सब कुछ इसी सेल इसी ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा, वेयर एज WBC इज जस्ट अ सेल। ठीक है, यही कहा गया है। WBC is a cell. Amoeba is a full-fledged organism capable of independent existence. What shape would you expect in organism with millions of cells? Different cells such as blood, muscle and nerve of human beings. मतलब जो मिलियंस ऑफ सेल हमारे अंदर रहता है, जैसे कि ब्लड सेल हो गया वो भी हमारे अंदर रहता है, जो नर्व सेल हो गया वो भी हमारे अंदर रहता है, और जो मसल सेल जो भी है वो भी हमारे अंदर रहता है, तो वो डिफरेंट शेप की होता है। Generally, cells are round, spherical or elongated. Some cells are long and pointed at both ends. They exhibit a spindle shape. कुछ जो सेल होता है वो स्पिंडल शेप पे भी होता है। Some are branched like nerve cell और न्यूरॉन। अब ये नर्व सेल और न्यूरॉन क्या होता है ये हम देखेंगे, ठीक है। ओके, ये हो गया एमीबा। एमीबा तो हम समझ चुके हैं। अब ये न्यूरॉन नर्व सेल ये क्या होता है, हम कुछ ड्राइंग इस जो शेप है इस पे देखेंगे, ठीक है। शेप आप जान ही चुके होंगे कि शेप चीज जो है वो तो ड्राइंग रिलेटेड ही होगा, क्योंकि कैसा दिखता है वो तो हमें ड्रॉ करके ही बताना पड़ेगा। तो ये जो सेल होता है ब्लड सेल, ठीक है, ये कैसा दिखता है, ब्लड सेल। ये कुछ इस तरीके से गोल, और जो मिडिल पोर्शन है वो चिपका हुआ होता है, यानी कि जो बाहर की पोर्शन है उससे मिडिल पोर्शन थोड़ी अंदर दब के होता है, और इसे कहते हैं हम RBC, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी ब्लड जो है रेड इन कलर है, तो RBC हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे नर्व सेल। नर्व सेल, नर्व सेल कैसा दिखता है, वो ब्रांच्ड होता है, ब्रांच्ड। अब ये ब्रांच्ड कैसा, ऐसा। ऐसा, और जो एंड पोर्शन होता है वो होता है ऐसा, ओके। और यहाँ पे ब्रांच होता है, लाइक ट्री लाइक स्ट्रक्चर, वैसे ही ब्रांच होता है ऐसे। और यहाँ की शेप कुछ होता है इस तरीके से। ये होता है हमारा नर्व सेल। और कुछ सेल होता है जो बताया गया है कि टैपरिंग एंड, यानी कि ऐसे टैपरिंग एंड, दोनों साइड ऐसे। डन, ये हो गया आपका टैपरिंग एंड। ये एक ड्राइंग है, इसे आप ड्रॉ कर लीजिए पहले, फिर हम डिटेल पे बताएंगे। ओके,
तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये है आरबीसी का, ये गोलाकार है, ठीक है। और नर्व सेल देखिए ये है ब्रांच्ड, और जो टैपरिंग एंड जो कहा गया है वो था ऐसा, टैपरिंग एंड, ठीक है, ये रहा आपका टैपरिंग एंड। अब नर्व सेल जो है, आप क्या जानते हो कि जो साइटोप्लाज्म होते हैं, एक सेल को लेके हमने कहा था कि एक साइटोप्लाज्म होता है और एक होता है न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस। अब साइटोप्लाज्म कहाँ है और न्यूक्लियस कहाँ है? याद रखना, आरबीसी में जो हमने कहा कि मिडिल की जो पोर्शन होती है वो थोड़ी सी दब जाती है, ठीक है। याद रखना ये आरबीसी, मैच्योर आरबीसी पे कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। अब आते हैं हम नर्व सेल पे। नर्व सेल ऐसा एक नहीं होता है, इसके नीचे और एक यही ब्रांच होके ऐसे, इसके ऊपर और एक, ऐसे करके बहुत लंबी होती है नर्व सेल। अब नर्व सेल की ये होता है साइटोप्लाज्म और ये होता है न्यूक्लियस। यही इस वाले सेल की देखिए, न्यूक्लियस चाहिए हमें। मेन जो हमारी सेल की जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सो यहाँ पे इसकी होती है साइटोप्लाज्म और यहाँ पे होती है न्यूक्लियस। ओके, क्लियर? तो देखिए मटेरियल तो सभी सेम है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस सब में है, एक्सेप्ट मैच्योर आरबीसी, वो अलग बात है। पर ये याद रखने की भी जरूरत नहीं है अभी मैच्योर आरबीसी ऐसा। आप डब्ल्यूबीसी ले लीजिए, डब्ल्यूबीसी, इसका भी डेफिनेट कोई शेप नहीं होता है और ये भी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म से ही बनता है। ये भी देखिए जो एक गोलाकार सेल है और ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म से ही बना हुआ है। यहाँ पे नर्व सेल भी वही से बना हुआ है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो कुछ अलग सा है। और यहाँ पे जो टैपरिंग एंड वाला सेल है और जो आपको मसल पे जो सेल दिखेगा या फिर हार्ट पे जो सेल दिखेगा वो भी अलग अलग तरीके से दिखता है। तो ये सारी की सारी ही सेल है, अल्टीमेटली ये सेल है, मगर सबकी देखिए शेप जो है वो अलग अलग है, ठीक है। अब क्या कहा गया है? सम आर ब्रांच्ड लाइक नर्व सेल और अ न्यूरॉन। अभी जो नर्व सेल होता है ना, यही इसी को नर्व सेल हम कहते हैं और उस नर्व सेल की नाम होता है न्यूरॉन। नर्व सेल की क्या नाम होता है? नर्व सेल का नाम होता है न्यूरॉन। ओके, the nerve cell receive and transfer messages, thereby helping to control and coordinate the working of different part of our body. ये जो नर्व सेल होता है ना वो कुछ मैसेज रिसीव करता है। अब ये कौन से मैसेज हो गया? मान लीजिए सब कुछ एक मैसेज से ही कंडक्ट होता है हमारी बॉडी पे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे हमें टच लगा, ठीक है, या फिर यहाँ पे मैंने मारा, ठीक है। तो ये जो है ये हम ऑटोमेटिक नहीं फील करते हैं, ये हमारे दिमाग से फील होता है। तो यही अब जब मैंने टच किया तो ये फीलिंग्स नर्व के थ्रू ब्रेन पे गया और ब्रेन पे और एक नर्व है, नर्व के थ्रू यहाँ पे आके हमें वो फील दिया। तो ये जो मैसेज कि हमें पेन हुआ है और फिर हमें टच लगा है, ये मैसेज कंडक्ट करता है नर्व सेल। ओके, और इसी के मतलब नर्व सेल से ही हमारी बॉडी की जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वो बनता है। कैन यू गेस विच पार्ट ऑफ द सेल गेट्स और गिव्स इट शेप? ये अच्छा क्वेश्चन है कि ये जो शेप अलग अलग होता है ना, ये शेप किसकी वजह से अलग अलग होता है? मान लीजिए ये एक सेल है, ये एक सेल, ठीक है। अब इस सेल की कौन सी वो एलिमेंट है और क्या है जो इसे
इस शेप की बनाए रखते हैं। ये तो मतलब अगर कुछ ना होता तो एमीबा की तरह मूव करता या फिर कुछ और शेप ले लेता, जैसे कि वाटर। वाटर को जिसी भी आप कंटेनर पे रखें उस कंटेनर की शेप वो वाटर ले लेता है। तो इसमें ऐसा क्या है जिसके वजह से ये वो शेप रख पाता है? तो ये आपका आंसर होगा सेल मेम्ब्रेन। क्या? सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी पर्दे लाइक स्ट्रक्चर, और उसे ही हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। फॉर ओवर प्रोटेक्शन और फॉर ओवर शेप की वजह से किसी किसी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर हम और एक लेयर देखते हैं कवरिंग का, उसे हम कहते हैं सेल वॉल। वो भी हम डिटेल आपको बताएंगे। फिर क्या कहा गया है? कंपोनेंट्स ऑफ सेल आर इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन, मतलब जो भी ये साइटोप्लाज्म हुआ, जो भी ये न्यूक्लियस हुआ, वो सारे के सारे रहते कहाँ हैं? वो रहते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। सेल मेम्ब्रेन उसे इनक्लोज करके रखता है। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स शेप टू द सेल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो प्लांट्स पे भी रहता है और एनिमल्स पे भी रहता है। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल। तो ये क्या कहा गया है कि सेल वॉल जो है वो एडिशनल कवरिंग तो होता है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, मगर ये सिर्फ प्लांट सेल पे ही होता है। इट गिव्स शेप, रिजिडिटी टू द सेल्स एटसेट्रा, ठीक है। और बैक्टीरियल सेल ऑल्सो हैज अ सेल वॉल। तो क्या कहा गया है कि जो स्ट्रक्चर है सेल की, जो भी स्ट्रक्चर हुआ, वो स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ही ऐसा एक मेम्ब्रेन है और ऐसा एक स्ट्रक्चर है जो सेल के अंदर की जो भी चीज है, यानी कि न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, वो सारे के सारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही होता है। अब कुछ कुछ सेल पे हम देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और एक्स्ट्रा कवरिंग है फॉर रिजिडिटी, फॉर एक्स्ट्रा सपोर्ट, और उसे हम कहते हैं सेल वॉल। और ये सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ रहता है प्लांट सेल पे, यानी प्लांट और एनिमल सेल पे सिर्फ प्लांट सेल पे रहता है, एनिमल सेल पे कोई भी सेल वॉल नहीं होता है। और एक एक्सेप्शन क्या है? और एक एक्सेप्शन है बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल पे भी सेल वॉल होता है, ठीक है। तो ये एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। डन? देख लिया? तो ये हो गया आपका आज का क्लास। तो हमने क्या सीखा आज के क्लास पे? हमने आज की क्लास पे सीखा कि शेप ऑफ द सेल के बारे में, यानी कि जो भी सेल हमें देखने को मिलता है एक एनिमल्स बॉडी पे और फिर हमारे पूरे जो अर्थ पे, वो बहुत सारे वेराइटीज के होते हैं। इंक्लूडिंग एक एनिमल सेल के अंदर भी हम देखें जो कि ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, तो बहुत सारे सेल तो होगी ही, मगर एक इंडिविजुअल एनिमल्स के अंदर बहुत सारे शेप की सेल होता है, ठीक है। हम अगर WBC के बारे में बात करें तो WBC के कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, वो भी एक ब्लड की सेल ही होता है, और RBC भी एक ब्लड की सेल ही होता है। RBC जहाँ पे गोलाकार होता है, वहीं पे WBC की कोई शेप नहीं होता है, जस्ट इन एमीबा, मतलब एमीबा की तरह ही। अब एमीबा जब हमने नाम ले ही लिया है तो एमीबा इज अ सिंगल सेल्ड एक ऑर्गेनिज्म है एमीबा, और बहुत ही प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। मतलब धरती पे हमारी आने की बहुत 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 पहले एमीबा आई, ठीक है। अब क्या, एमीबा जब चलता है या फिर हंटिंग करता है या फिर फूड के लिए वो फूड की तरफ आगे बढ़ता है, तो हमें ऐसा लगता है कि वो चल रहा है, यानी कि उसकी कुछ फीट है,
पर ये नहीं है। एमीबा की कोई भी पैर नहीं होता है हमारी तरह, वो चलने के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्गेनिज्म उसके अंदर नहीं होता है, मगर हमें रिजेंबल माने हमें लगता है कि उसके पैर है, और उसी फॉल्स पैर को कहते हैं स्यूडोपोडिया। और स्यूडोपोडिया का यूज कहाँ होता है? स्यूडोपोडिया का यूज होता है फॉर हंटिंग, फॉर फूड, ठीक है, फूड खाने के तरह, मतलब जब वो खाना चाहते हैं तब। तो ये हो गया स्यूडोपोडिया, ठीक है। अब एक एनिमल्स के अंदर आरबीसी आपने देख लिया, डब्ल्यूबीसी आपने सुन लिया, अब और भी बहुत सारी शेप की सेल हमें देखने को मिलते हैं। कुछ सेल होती है लंबे लंबे टैपरिंग एंड वाले, कुछ सेल होते हैं ब्रांच्ड सेल, कुछ ओवॉइड, कुछ ऐसा, ठीक है। सभी सेल की एक कॉमन जो कैरेक्टर है वो है न्यूक्लियस होना ही होना चाहिए और साइटोप्लाज्म भी होना चाहिए। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस देखिए सब में है, ठीक है। और ये जो ब्रांच्ड सेल आप देख रही है इसे कहते हैं नर्व सेल, और उसकी एक अलग नाम है, वो है न्यूरॉन, ठीक है। ब्रांच्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ देखिए ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर हो रखा है, इसीलिए इसे हम कहते हैं ब्रांच्ड लाइक सेल, लाइक नर्व सेल, ओके। अब ये जो स्ट्रक्चर हो गया ये इसी शेप पे क्यों रहता है? बिकॉज ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन ही ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे उसके अंदर ये साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस सभी कुछ रहता है और सेल को एक पर्टिकुलर शेप देता है, ठीक है। ये प्लांट और एनिमल बोथ दोनों में ही रहता है। वेयरएज सेल मेम्ब्रेन की ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेयर होता है फॉर रिजिडिटी ऑफ सेल, और बहुत ही माने प्रोटेक्टिंग लाइक स्ट्रक्चर, वो होता है सेल वॉल, और वो सिर्फ प्लांट सेल पे ही होता है, एनिमल सेल पे नहीं होता है। और एक्सेप्शन क्या है कि बैक्टीरियल सेल पे भी ये सेल वॉल दिखा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका शेप ऑफ द सेल, जो कि है आज की क्लास। तो आज की क्लास यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे।